यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी बड़ी तादाद में आप सबने आकर हमारे यहाँ पर इस चाय पे चर्चा के प्रोग्राम को कामयाब किया। और यहाँ पर मुकर्रर ने अपनी बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से रखा। मैं कुछ जो बात है अपनी मुख्तसर में बोलना चाहूंगा। हमारे जो चाय पे चर्चा का जो एक प्रोग्राम आतिफ नदवी साहब ने तरतीब दी है, ये चाय पे चर्चा करने का मकसद हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस तरीके से नौजवानों के अंदर सियासी बेदारी आ सके। आज हमारा नौजवान कहीं पर भी बैठता है तो सियासत की बात निकलती है तो चार दोस्त बैठे रहते हैं, बोलते हैं एक दोस्त से बात करते हैं सियासत की तो बोलते हैं यार खत्म कर, सियासत की बात मत कर। अब अपनों को सियासत की बात हमारे हाथ में लेना है नौजवानों, ये वक्त आ गया हमारे हाथ में नौजवानों सियासत को लेने। इस तरीके से मालेगांव शहर के ऊपर हालात आ रहे हैं। आज मालेगांव शहर के अंदर 8 से 9 महीने से तरह तरीके की मुसीबतें आती जा रही है, चाहे वो जन्म दाखिलों का मामला हो, गर्भवती का मामला हो या फिर गौवंश का मामला हो। आज बोलने वाला कोई नहीं है शहर के अंदर जिसको बोलना चाहिए। तो साहब खरगोश की नींद सो रहा है। मैं हर मीटिंग में अपनी एक चीज बोलता हूँ, मैं दोहराता हूँ। विनोद भाई बोलते हैं, हम अक्सर हमारी बात होती है, अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, और कोई सोने का नाटक कर रहा है तो उसको जगाया नहीं जा सकता। वो सोने का नाटक हमारे शहर का मौजूदा एमएलए कर रहा है। वो मालेगांव शहर में हर तरह तरह की मुसीबत आने के बावजूद भी कोई उनकी आवाज निकलने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी मामला तो मालेगांव शहर की वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। मालेगांव शहर के तकरीबन ना जाने कितने नौजवान और बुजुर्ग खास तौर से मालेगांव शहर के 8 से 9 हमारी माँ बहनें तकरीबन 8 से 9 महीने नासिक सेंट्रल की सजा काट रही है, प्रचुर सजा काट रही है। वो जन्म दाखिले के मामला के अंदर उनके छोटे छोटे बच्चे रोड आमदार को उसकी किसी भी फिक्र नहीं है। उसके मामले में सिर्फ और कोई बोल रहा है, वो माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के लोग बोल रहे हैं। आज वो माँ बहने जिसमें 60-65 साल की भी हमारी माँ बहने हैं, आज तुम्हारे हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। बहुत सोचने की जरूरत है कि किस तरीके से वो माँ बहने आज नासिक सेंट्रल जेल से पीछे सजा काट रही है। आज मालेगांव शहर के अंदर कोई भी उसका जुनेद से भी छोटी साइज नहीं है। छोटा नितेश राणे बिटका आज मैं मालेगांव शहर के अंदर बुलडोजर लेकर आऊंगा, क्यों बोलने के लिए खड़े नहीं हुआ। एमएलए साहब है, बोले मैं उसके सामने आकर खड़े हो जाऊंगा। बोले तुमको उसके के सामने आने की जरूरत नहीं है। कानून अगर आप तुम जानते ना तो कानून के जरिए उसके सामने आओ। तुम जो कानून जानता है उसका साथ देने की जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह आतिफ सेगती साहब उस कानून को जानते हैं। आज आतिफ सेगती साहब मालेगांव शहर के अंदर जिस तरीके से भी मुसीबत आ रही है, तो चाहे सड़क से लेकर तो कोर्ट की लड़ाइयों का खूबी अंजाम दे रहे हैं आतिफ सेगती साहब। आज पिछले दिनों आपने देखा होगा दोस्तों, जिस तरीके से सुलेमान खान नाम नौजवान का उसका तस्करा दिया गया, 5 घंटे मुसलसल उसको अजियत दी गई, तकलीफ दी गई, उसके नाखून खींच लिए गए। आज अगर कोई उसके माँ बाप से आंसू पोंछने के लिए पहुंचा तो हमारे शहर के नौजवान लीडर जनाब आतिफ सेगती साहब पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। उसके बाद में सबने वहां पर जाना स्टार्ट किया। आज आतिफ सेगती साहब के अंदर कौम मिल्लत से लिए दर्द रखते हैं वो। आज पिछले दिनों जब रॉयल होटल के पीछे माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की 5 जिलों की कॉन्फ्रेंस हुई, तो आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, अगर मालेगांव शहर के अंदर कोई तो उसके लिए होल्डिंग लगाना पड़ते, उसके लिए रिश्ता के ऊपर ऐलान करना पड़ते। हमारे कारकुन गए हर अलग अलग 5 जिलों के अंदर, उनको दावतनामे देकर आए। हमको भी लगता नहीं था आतिफ सेगती साहब हमको इस प्रोग्राम में लोग आएंगे। तकरीबन 16 से ज्यादा लोग उस प्रोग्राम के अंदर आए, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों आए वो अलग अलग, यहाँ तक के डीजे पार्टी के 9 तक के लोग वहाँ पर आए। आप भी थे वो प्रोग्राम में, उत्तर प्रदेश आप भी थे वहाँ पर। तकरीबन 16 से 1700 लोग सिर्फ मालेगांव शहर के अलग अलग इलाकों से यहाँ के भी लोग थे, लेकिन 1700 से 1600 लोग ऐसे थे जो मालेगांव शहर से बाहर से आए हुए थे। क्यों आए थे वो? क्योंकि उनके पास में आतिफ सेगती साहब की जैसा कोई लीडर नहीं है उनके शहर के अंदर। वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से एक नौजवान लीडर इलेक्शन हारने के बाद में भी अपने शहर के साथ में किस तरीके से खड़े है, हर मुसीबत में आतिफ सेगती साहब खड़े है। आज कोई भी देहात में, छोटे मोटे देहात में कोई मामला हुआ तो उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आज वो आतिफ सेगती साहब के तरफ एक उम्मीद बड़ी नजरों से देख रहे हैं। आज मालेगांव शहर की तरफ एक उम्मीद बड़ी नजरों से
देख रहे हैं। जिस तरीके से आसिफ त्रिगति साहब जन्म दाखिले के मामला में बोल रहे हैं, आज मालेगांव शहर के अंदर मैं बोलूं, मेरी बात तो बहुत लोगों को खराब सी लग सकती है कि आसिफ त्रिगति साहब जैसे लीडर की कोई कदर नहीं करते। अरे कदर करते हैं, 1,10,000 लोगों ने जो वोट दिए है वो कदर करते हैं, कुछ लोग जो है वो कदर नहीं करते। आज ये सोचने और समझने की बात है कि मालेगांव शहर के अंदर जिसको मालेगांव शहर ने नुमाइंदगी करने का मौका दिया, एक नहीं, दो नहीं, 3-3 मरतबा मौका दिया, वो नुमाइंदा कुछ करने के लिए तैयार है नहीं। पिछले दिनों मालेगांव मुंबई असेंबली का इजलास हुआ, संग्राम जगताप संगमनेर का एमएलए है, उसकी कोई जरूरत है यहाँ के तालीमी अदारों के ऊपर क्वेश्चन लगाने की? आज मालेगांव शहर के अंदर उसने आकर मालेगांव शहर के अदारों के ऊपर इल्जाम लगाए, तुम्हारे हमारे बच्चों के जहाँ से मुस्तकबिल बनता है, स्कूलों के ऊपर आकर उन्होंने सवाल उठाए। आज SIT का मामला आ रहा है, स्कूलों के ऊपर तहजीनों के मामला आ रहे हैं। मैंने पिछले दिनों देखा कि कोई बुनकर लीडर है, क्या हुआ है, ओरल कुछ वायरल हुआ था उनका, बुनकर कोई लीडर है, बोले बुनकरों के हम लीडर है, बोले वो पंकजा मुंडे को टेक्सटाइल जो मिनिस्टर है कन्या मिनिस्टर, उनको लोग ने जाकर मेमोरेंडम दिया कि बोले कोई मामला है। दूसरे दिन मालेगांव की साजिशों के ऊपर आफत आ गई। मेरे तो ये समझ में नहीं आया कि मालेगांव को सनत को बचाने के लिए मेमोरेंडम दिया था या आफत लाने के लिए मेमोरेंडम दिया था। तो नुमाइंदे का काम था कि जब मालेगांव की साजिशों के ऊपर अभी दोबारा से आफत आ रही है तो बोलने के लिए वो तैयार नहीं है। आप ये चीज देखिए, तालीमी माफिया के ऊपर यहाँ के MLA ने सवाल उठाया, इसलिए उनको दे दी गई, उन्होंने पढ़कर वहां पर बोल दिया गया। उसके बाद में अहमदनगर के जो MLA संग्राम जगताप